Good evening, students. Welcome again your channel DRC Academy. We are today getting for you some special cases, which are a lot of confusion creations topics we are discussing today on the boards. The topics are sign convention and ray diagrams of images. बच्चे आजकल जो आने वाला साइंस पेपर्स है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन लेकर आते हैं कि हम कैसे साइन कन्वेंशन से दूर हों, कैसे साइन कन्वेंशन को क्रैक करें, या इमेजेस जो हम ड्रॉ करते हैं उनके रे डायग्राम्स कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स लेकर आया हूँ मैं, और आप देखिए उसको और समझिए अच्छे से, तो आपको बहुत हेल्पफुल फील होगा। सबसे पहले हम सब स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे स्टार्ट होता है। हमारे पास सबसे पहले एक स्फीयर रहता है, दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर। अभी तो इसको सिर्फ स्फीयर कहेंगे। जब हम इसके तरफ क्या कर देते हैं बेटा, पॉलिश कर देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, मिरर। ठीक है, यहाँ मैंने आउटवर्ड पॉलिश की है, इसको कट करने पर कुछ समय क्या करते हैं हम इनवर्ड भी पॉलिश करते हैं। जो आउटवर्ड सरफेस पर पॉलिश हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि ये आउटवर्ड सरफेसिंग पॉलिश जो मिरर है इसको अपन कहते हैं कॉन्केव मिरर। इनवर्ट पॉलिश किया गया है इसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो बच्चा बहुत सारे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मिरर हम कॉन्वेक्स लें, कौन सा कॉन्केव लें। सिंपली सबसे पहले अपन ने ये समझा कि जिसकी आउटर सरफेस पॉलिशिंग होती है उसको कॉन्केव मिरर कहते हैं, जिसकी इनर सरफेस पॉलिशिंग होती है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये सारे जब मिरर हम आपस में इनको जब कट कर देते हैं स्फेयर को, तो फिर दो मिरर के फॉर्म में मिरर मिल जाते हैं। अभी हम इसको एक ही साथ पढ़ रहे थे, इसी के साथ इसकी कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, उनको स्टडी भी अपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं इन मिरर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक इमेजिनरी एक्सिस जाती है। इस एक्सिस को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, सेंटर का आपको क्या दिख रहा है, एक स्फीयर का सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सेंटर होता है, इसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, COC। हम सब जानते हैं, सर्कल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक की दूरी होती है इस पॉइंट को अपन कहते हैं बेटा पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी होती है उसको कहते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, जब इस मिरर को और डिटेल में स्टडी किया तो हमने ये देखा कि जो ये मिरर है, मान लो हमने कॉन्वेक्स तरीके से ड्रॉ किया है, ये कॉन्वेक्स आउटर सरफेस पर हमने इसको पॉलिश किया है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, और जब हम इसके पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे इंटरसेक्ट करती हुई, इस रे को अपन क्या नाम दे देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी रे के दौरान एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं अपन। अगर हम इस इंसिडेंट रे को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ होने के बाद एक पॉइंट से गुजरती है, इस पॉइंट को अपन फोकस कहते हैं। तो यहीं पर एक पॉइंट फोकस पाया जाता है, और ये पॉइंट जो होता है इस जगह पर है। अब एक चीज और आ जाती है हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या होगी, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एक नई टर्म्स हमारे पास निकल के आ जाती है फोकल लेंथ, जिसको अपन स्मॉल f से डिनोट कर देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स थे इस मिरर को समझने के लिए। ऐसी आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके टर्म्स पर आ जाते हैं, तो हमने दोनों मिरर को डिस्कस कर लिया, इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर ली। एक आध टर्मिनोलॉजी और रह जाती है, जैसे यहाँ से कोई m और यहाँ पूरा अपार्चर m डैश, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी पूरे मिरर की, इसको एक अपन नया नाम देते हैं क्या, इसको इसका पूरा मिरर का क्या पाया जाता है, ये अपार्चर पाया जाता है, इसको अपार्चर कहते हैं। पूरा यहाँ से लेकर टॉप से बॉटम तक की दूरी को जो कवर करता है उसे अपन अपार्चर
कहते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है कि इनको अलग अलग डिस्कस कैसे किया जाए। तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग डिस्कस करने के लिए हमें इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर को अगर बनाए तो ये हमने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ ड्रॉ होगी बेटा, इसके सेंटर से आती हुई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है हमारे पास। ये पॉइंट क्या बताया था हमने आपको, पोल। ठीक है, पोल हो गया। पोल के बाद अब आपसे पूछा जाता है हम कैसे ये पहचाने, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा जाएगा या इस तरफ रखा जाएगा, इमेज इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी, ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इसके लिए हम आपको पढ़ाते हैं क्या, साइन कन्वेंशन। इसके लिए हमारे पास आता है बेटा साइन कन्वेंशन। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये दिया है कि कोई भी रे जो होती है, कोई इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट टू द राइट होती है, और जो लेफ्ट टू द राइट होती है उस डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं बेटा, नेगेटिव। उसकी अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानेंगे। ठीक है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर का पॉइंट जो ये हाइट होती है, इसको हम क्या मानते हैं बेटा, पॉजिटिव, ऊपर की साइड, और नीचे की साइड को क्या मानते हैं, नेगेटिव। लेकिन जब हमारे पास, अभी तो ये चलो कॉनकेव मिरर था, यदि हमारे पास मिरर चेंज हुआ, मिरर चेंज हुआ का मतलब मिरर यही था, पॉलिश कहाँ हो गई, अंदर की तरफ से इनसाइड पॉलिश हो गई। तो हमने कहा था जो इनसाइड से पॉलिश हो जाती है तब उस मिरर का नाम क्या रख देते, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। अब इस केस में तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ से आएगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट इस तरफ से आएगा। फिर ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, थोड़ा इस तरीके से हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। तो आपको सिंपल सा याद ये रखना है, जो ये आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है, ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये जो मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कौन सी लेनी है आपको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये वाला। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया के जस्ट अपोजिट वाला आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। इसीलिए ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये रहता है हमेशा पॉजिटिव। इस तरफ का एरिया अभी आपको बता चुके हैं, ये वाला एरिया क्या लेंगे, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाया जाने वाला एरिया क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पाया जा रहा है एरिया, ये पॉजिटिव माना जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पाया जाने वाला एरिया क्या मानते हैं अपन, नेगेटिव। इस तरीके से हमारे जो साइन कन्वेंशन है वो क्या हो जाते हैं, क्लियर। इनको थोड़ा अपन देखने के लिए सबसे पहले अगर ड्रॉ करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखें अपन तो सबसे पहले यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको पता है हमेशा रियल इमेजेस बनाता है कॉनकेव मिरर, एक केस को छोड़कर लास्ट वाला सब वर्चुअल। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव। इसमें भी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि जहाँ से ऑब्जेक्ट इंसिडेंट होगा वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। हम पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हमेशा क्या लेना, नेगेटिव। दूसरा आती है इमेज। जब ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है रियल इमेजेस बन रही है तो वे भी क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। सिर्फ एक चीज की, ये 5 केस में नेगेटिव आएगी, लेकिन 6वें केस में क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एक इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और बिहाइंड द मिरर बनाता है, इसीलिए कैसी बन जाती है, पॉजिटिव।
फिर आती है हमारे पास इस मिरर की फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी हम करेंगे नेगेटिव, क्योंकि हम पोल से मेजर करेंगे फोकल लेंथ को। तो पोल से मेजर करेंगे तो लेफ्ट साइड में पाई जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड में पाई जाएगी, हमने पैट रखा है, रिफ्लेक्टिंग साइड हमेशा नेगेटिव लेनी। इसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स पर। कॉन्वेक्स के लिए भी तो दोनों के लिए नेगेटिव लेना है। इमेज जो है वो इसमें क्या हो जाएगी बेटा, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ से इंसिडेंट होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इसलिए इस तरफ के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको साइन कन्वेंशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। अब एक सबसे बड़ी समस्या वाला आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि हम इन रे के डायग्राम्स को कैसे यूज करें, या इन रे डायग्राम्स को हम कैसे पढ़ें, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो इमेज का नेचर कैसा है। कभी नेचर पूछ लेता है, तो नेचर के लिए हमें कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, वो आपको हम बता दे रहे हैं जल्दी से, ठीक है। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सब जानते हैं, एक मिरर है कोई भी, मान लीजिए मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया है, और ये इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमें सारी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस से ही देखनी है। ये हम जानते हैं क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पोल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऊपर की साइड, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। अगर इमेजेस बन रही है नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था यानी कि अपराइट था ऑब्जेक्ट, इमेज नीचे बनी है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, मान लो इस इमेज का जो फॉर्मेशन है वो छोटा कर देते हैं, ठीक है। मान लो इमेज छोटी बनी, जब छोटी बनती है स्मॉल के लिए अपन क्या बोल देते हैं, डिमनाइज्ड। अगर स्क्रीन के सामने बन रही है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। स्क्रीन के पीछे बन रही है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। यानी कि हमें खुद रे को मिलानी पड़ेगी। अभी अपन पढ़ेंगे इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, दो रिफ्लेक्टिंग रे जब आपस में मिल जाती हैं तो फिर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा, अगर आई ऊपर बनी तो फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, इरेक्ट। क्या बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिमनाइज्ड होती है, कोई पॉइंट साइज ही बनती है। अगर कुछ पॉइंट साइज इमेज ही बन रही तो उन्हें पॉइंट साइज इमेज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। कुछ सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है तो फिर हम बोल देते हैं सेम साइज। इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ, सेम साइज। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, वो कंडीशन बताइए जहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में बराबर होते हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे वो पॉइंट कौन सा होता है, तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने टर्मिनोलॉजी के बाद रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स के पहले एक चीज़ और देखिए कि आपको हम पॉइंट तो बता ही चुके हैं, कुछ टेबल ही चलो बना लेते हैं पहले, फिर अपन रे डायग्राम से इकट्ठा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कुछ आपको हम थोड़ा सा रिकैप आइडिया दे देते हैं। टेबल्स के लिए आपको क्या करना है, टेम्पलेट बनाते हैं अपन टेम्पलेट्स के लिए, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, स्लाइड दूसरी ले लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये कहा गया है, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, और यहाँ पर हम बताएंगे कि किस नेचर की इमेज बनेगी, इमेज का नेचर। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पहला केस में होता है एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फोकस पर। ये अभी जानते नहीं है, आपको बताएंगे अभी हम टेबल को भर रहे हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं फोकस पर बनेगी। कॉन्केव मिरर के लिए ये इमेजेस को पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है।
नेचर क्या बनेगा, कॉन्केव मिरर के सामने बनेगी तो इमेजेस रियल बनेगी, रियल के बाद इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड के बाद ये जो होगी वो हाईली डिग्नाइज्ड और छोटी इमेज का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो आप सबको पता है कि इमेज कैसे बनेगी, छोटी सी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा केस आता है। दूसरा केस कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बेटा, एट बिहाइंड द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट या सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब सी और एफ के बीच में होगा। अभी भी फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो इमेज का नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा क्योंकि नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और डिग्नाइज्ड। अभी भी साइज कैसा रहेगा इसका, डिग्नाइज्ड रहेगा, छोटा साइज रहेगा। तीसरा केस आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट सी, तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ हो जाएगा, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसी बनेगी, रियल, नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड, अब बनेगी सेम साइज। तो आपसे अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताइए जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो और इमेज का इंफॉर्मेशन उसी जगह पर हो रहा हो, सेम साइज पर, तो वो जगह कौन सी है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इम्पोर्टेंट है, आपके सवाल में आ सकता है, पेपर में आ जाएगा कि वो मिनिमम पोजीशन बताइए मिरर की जिस पर क्या होता है, सबसे कम डिस्टेंस दिखाई देता है। चौथा केस क्या आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। आपने अभी ये सब हमने पढ़ रखा है ऊपर, अगर सी और एफ के बीच में बनता है ऑब्जेक्ट रखता है तो फिर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी भी इमेज सेम, रियल, इन्वर्टेड, और अब कैसी बनने लगेगी, थोड़ी इनलार्ज। अब ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा क्योंकि नजदीक आता जा रहा है मिरर के, तो ऑब्जेक्ट छोटा करना पड़ेगा, इमेज का फॉर्मेशन बड़ा हो जाएगा। पांचवा केस अगर हम स्टडी करते हैं, पांचवे केस में क्या पाएंगे, फिफ्थ केस है एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट एफ, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पर होगा। पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। पैरेलल रेज के बाद ये भी इमेजेस कैसी होंगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज होंगी, साथ में मैग्नीफाइड होंगी, बहुत ज़्यादा बनेगी, पता नहीं कितने टाइम्स मैग्नीफाइड हो, ठीक है। लास्ट सिक्स्थ केस आता है हमारे पास, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फिर जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे। अब ये इमेज कैसी बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो अभी आपको सिखाया मैंने वर्चुअल, वर्चुअल रहेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसे क्या कहते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट करेंगे तो फिर कैसे बनेगी बेटा, ये भी इनलार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा होगा, इमेज बड़ी, ठीक है। इतने सारे केसेस में हमारे जो कॉन्केव मिरर के हैं, ये सारे के सारे केसेस किसके लिए थे बेटा, कॉन्केव मिरर के लिए। दिस आर कॉन्केव मिरर केसेस। अभी हम इसके रे डायग्राम्स भी आपको बना के दिखा देंगे, ठीक है। चलते हैं हम रे डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है। थीम्स थोड़ी हमें करनी पड़ेगी वापस से नॉर्मल। सबसे पहले अपन रे डायग्राम्स को चालू करते हैं। ठीक, सबसे पहले रे डायग्राम्स को हमें बनाना है। पहला केस, एक कॉन्केव मिरर लिया, पॉलिश करेंगे उसको,
ठीक है। पॉलिश करने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस ली। प्रिंसिपल एक्सेस के बाद हम सबसे पहला केस क्या देखा था, कोई भी एक रे को इन्फिनिटी से ड्रॉ करेंगे। जैसे हम इन्फिनिटी से ड्रॉ करेंगे, हम सब जानते हैं कि जब भी हम इन्फिनिटी से रे को ड्रॉ करते हैं और वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम आपको पहला रूल्स पढ़ा चुके थे। पहला रूल्स क्या होता है कि अगर कोई भी पैरेलल रे अगर इंसिडेंट हो रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा किस रे से गुजरेंगे बेटा, जिस पॉइंट से गुजरेंगे उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, फोकस। क्या नाम देंगे, ये कुछ अभी मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इमेजेस का फॉर्मेशन कर लेंगे। इमेजेस भी आपको दिख रही होगी। अगर इनफाइनाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, मान लो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जिस पॉइंट से वो इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या है, फोकस है। इसके लिए हमने 4 रूल्स पढ़े थे, थोड़ा आपको हम 4 रूल्स की स्टडी बता दे रहे हैं। पहला रूल्स कहता है कि कोई भी रे अगर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी है बेटा, पैरेलल, तो जिस पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, फोकस, ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास ये कहता है कोई भी कॉनकेव मिरर की जो रे है वो अगर फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, सीधी फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कहाँ इंसिडेंट हुई थी, फोकस पर। तीसरा केस हमें पढ़ने को मिलता है कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर में कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, किससे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, सी। तो इंसिडेंट जिस रे में हुई है रिफ्लेक्ट सेम वेयर पाथ में वापस हो जाएगी। चौथा केस कहता है कि किसी भी कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी रे पोल पर हिट कर रही है, ये पोल था ऑब्लिकली, तो रिफ्लेक्ट कम हो जाएगी। यहाँ से भी एक सवाल बनता है, इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि एक केस बताइए, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करिए जिसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस तरीके से वेव करे, एक नॉर्मल की तरह। यहाँ इसका जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और आपसे पूछे जाता है ड्रॉ द केस वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज अ नॉर्मल रे, तो आपको किसी में नहीं दिख रहा होगा। इसकी सेंटर ऑफ जो भी नॉर्मल निकलेगी वो ये निकलेगी, इसकी निकलेगी वो ये निकलेगी, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रहेगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरह नॉर्मल बिहेव करेगी। तो ये 4 केस से हम रे डायग्राम्स क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला रे डायग्राम्स हमने ये ड्रॉ किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम इन्फिनिटी से आने वाली रे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। बता चुके हैं कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिग्नाइज्ड, ठीक है। फोकस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल ड्रॉ होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, फोकस से। इंसिडेंट ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट हुई है, कहाँ से निकली, फोकस से। तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वो किस पॉइंट पर होगा, फोकस पर। हम बता सकते हैं कि जो हमारा इमेज बना है वो कहाँ बना है, एट द पॉइंट ऑफ फोकस, ठीक है। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ है, ये बन गई अपनी इमेज, ठीक है। सबसे पहला केस हो गया अपना कंप्लीट। दूसरा केस पर आते हैं अपन। सेकंड केस क्या कहता है, एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया अपन ने, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये फोकस है,
ये सी है और इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रख दिया, हमें अपना सबसे पहला केस याद आता है क्या, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो किस पॉइंट से गुजरती है, फोकस। ठीक है, दूसरा केस भी हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस, वापस से सेम पाथ पर चली जाती है। तो आपको फिर से इमेजेस दिखाई दे रही होगी बनती हुई, क्या यहाँ पर जो इमेज हमारी फॉर्म हुई वो कहाँ हुई बेटा, ठीक है, जो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, ठीक है। इमेजेस का फॉर्मेशन होते ही हमें कहाँ इमेजेस दिख रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो हम इस इमेज को क्या कहेंगे, इन्वर्टेड। आपको हमने ऐसा ही सिखाया था। फ्रंट ऑफ द स्क्रीन में चलिए, इसलिए इस इमेज को क्या कहेंगे, रियल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा, बिहाइंड द सी, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, देखने में कोई समस्या तो है नहीं। ठीक, रियल इन्वर्टेड कैसी बनी, स्मॉल साइज, डिमनाइज्ड। ठीक है, ये हम आपको पहली टेबल में बता चुके हैं, क्लियर है। स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है, तीसरा केस हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, जो हमारा तीसरा केस होता है वो क्या है, कॉन्केव मिरर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पर ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और ये क्या है हमारा फोकस। ठीक है, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अपना पहला केस लगाते हैं। पहला केस क्या था, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरा अपना नियम ये पढ़ते थे अपन कि कोई भी रे अगर सीधी हम किस पर ड्रॉ करते हैं, फोकस पर इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर जाएगी उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, और सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने से दो रे हमें किस पॉइंट पर मिल गई, इस पॉइंट पर, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म हो गई, कैसे, हमने आपको बताया था दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उस पॉइंट पर ही अपन क्या कह देते हैं, इमेज। क्या आपको सेम साइज की इमेज नीचे की तरफ बनती दिख रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा, एट सी, इमेज भी कहाँ बन गई, एट सी, बिल्कुल सही बात है। फ्रंट ऑफ द मिरर है रियल, नीचे है तो इन्वर्टेड, सेम साइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, जरूर आ भी सकते हैं। ठीक है, चौथा केस, ऑब्जेक्ट और किसका ये, अब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया बेटा, अब आ गया ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये है सी और ये है एफ। अब इनके बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। पहली रे क्या गई, पहला नियम के साथ इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या हो जाएगी, रिट्रेस, लेकिन यहाँ पर नहीं बनी। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, क्या देखा था अपन ने, फोकस से चली जाएगी। ठीक है, और ये वाली रे अपना सेम पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, इस पॉइंट पर ये इमेजेस।
जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाती हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उसी पॉइंट पर हमारी क्या बन जाती है, एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रे कहाँ से गई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सी से, कहाँ से गई थी, सी से। ये इंसिडेंट थी और ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड सी। कैसी, मिरर के सामने तो रियल, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड, और कैसी बनी बेटा, इनलार्ज, थोड़ी बड़ी बनेगी, यानी कि हायर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो इतना सा था, इमेज का फॉर्मेशन इतना हो गया। ठीक है, पांचवा केस हमारे पास बन के आता है क्या, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ अपना नेचर शो करता है, इस चीज को अपन इस डायग्राम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लेते हैं, फोकस पर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सबसे पहला केस अपना क्या है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पॉइंट से निकलेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद दूसरी रे हम सब जानते हैं कहाँ से इंसिडेंट करनी है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों रे आपस में कैसे जा रही हैं, पैरेलल पैरेलल जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा था, एट एफ, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा, एट इंफिनिटी। क्या बन गया, कुछ भी से बन जाता है, एट इंफिनिटी। ठीक है, क्या ये इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर है, आप इससे कैसे हो जाएगी, रियल। क्या नीचे पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो क्या ये इन्वर्टेड है। लेकिन आप सोचिए, ऑब्जेक्ट इतना सा है और इंफिनिटी पर रखा जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा तो बहुत बड़ी, यानी कि इनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इनलार्ज तो बनेगी, साथ में कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज। लास्ट केस हमारा कॉन्केव मिरर का आता है, वो है छठवां केस, क्या, ये रहा कॉन्केव मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। अब देखते हैं अपन, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ये हमारा पोल और ये हमारा फोकस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। ठीक है, जैसे ही, और ये क्या रहा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम पहला केस जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्या, अगर कोई भी रे कहाँ इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, फोकस से। कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से। दूसरी, हम कहाँ रे ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये रे आपस में डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि हम जानते हैं ये रे कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन रे का फॉर्मेशन कहीं भी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसका इमेज नहीं बनेगा। इमेज नहीं बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनका इमेज तो बनाना है, क्योंकि मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं तो इनका इमेज का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे एक्सर्ट करेंगे, इनका पॉइंट लेकर आएंगे। जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक क्या मिल जाएगा बेटा, एक पॉइंट पर ये मिल जाएंगे। जैसे इस पॉइंट पर मिल जाएंगी तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, इमेज।
इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये इमेज क्या बिहाइंड द मिरर हुई है इसलिए वर्चुअल होगी, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए इरेक्ट होगी, क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो लार्ज साइज होगी। ये केसेस थे हमारे कॉनकेव मिरर के 6 के 6। अब जो हमने पिछली टेबल बनाई थी उससे हम उनको चेक करते हैं। देखिए ये क्या था, पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का था, इमेज फॉर्मेशन फोकस का था, रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमनाइज्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट एट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था और बिटवीन कहाँ बनी थी, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, सी और एफ के बीच में, रियल इन्वर्टेड और डिमनाइज्ड। तीसरा केस एट सी था, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन भी कहाँ हुआ, सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, बिहाइंड द सी। फॉर्मेशन कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड और थोड़ी इमेज क्या बनने लगेगी, बड़ी, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज कम होता जा रहा है। एट फोकस और छोटा बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी और पैरेलल डिजाइन जो आपस में इन्फिनिटी पर मिलेंगे, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा। चौथा और जो छठवां केस था अपना, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलेगा, बिहाइंड द मिरर या बियॉन्ड द मिरर, जिसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट और इनवर्स। कॉन्केव में अगर कोई भी समस्या हो आपको तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं बेटा आगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर अपन को ज़्यादा केसेस स्टडी नहीं करने हैं, सिर्फ 2 ही केस स्टडी करने हैं, ठीक है। 2 केस के लिए वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर। सबसे पहला केस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आता है क्या, कि हम कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, एट इंफिनिटी। दोनों केस में पहला ही आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पर बनेगा, बियॉन्ड द मिरर बनेगा इस तरफ, इसलिए इसका नेचर हमेशा कैसा रहेगा, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ आपको हमेशा टर्म क्या मिलेगा, इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज का जो फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। और कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा लार्ज। ये पहला वाला तो पॉइंट साइज ही बना देगा, ठीक है, जब लार्ज नहीं होगा पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास आएगा क्या, एट या बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। नेचर इसका भी कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा और थोड़ी डिमनाइज्ड इमेज बनेगी, छोटी सी। ये केस किसके लिए स्टडी की है अपन ने, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर क्लियर है। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की रे डायग्राम। सबसे पहला केस की अगर अपन बात करें तो हम सब जानते हैं इसमें हम कहाँ पॉलिश करेंगे, अंदर की तरफ। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है इसका, इस तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है तो इंसिडेंट रे भी कहाँ से आएगी, इसी तरफ से। सबसे पहले हम अगर इस पर एक इंसिडेंट रे को ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं ये मिरर कैसा होता है बेटा, डायवर्जिंग। ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ना आने की जगह कहाँ चला जाएगा,
इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रे कहाँ से आई थी? इन्फिनिटी से। एक और रे ड्रॉ करते हैं, ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये कन्वर्जिंग नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है बेटा? डाइवर्जिंग। रे को क्या करता है? डाइवर्ज। ठीक है, कॉन्केव जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। अभी उस जगह पर लिखवा देंगे। ठीक है, इस जगह पर क्या है बेटा? हम सब जानते हैं अब ये कहीं नहीं मिलने वाली क्योंकि डाइवर्स रे, तो इनको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड पीछे की तरफ। ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हम क्या करेंगे? एक्सटेंड। अब ये जिस पॉइंट पर मिल जाएंगी, इस पॉइंट को ही अपन क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? पॉइंट साइज का इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। किसका हुआ है? पॉइंट साइज का। एकदम छोटा सा इमेज बना है। ठीक है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब नेचर अगर हमें इसका लिखना है तो नेचर के लिए आप क्या लिखोगे? बिहाइंड द मिरर है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा बेटा? वर्चुअल और इरेक्ट और पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज का नेचर हो जाएगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। दूसरा केस हमारे पास आता है, वैसे तो ये गलत नहीं है, लेकिन अपन ने जो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है उसी तरीके का लेना है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं? सेम साइज बन नहीं रहा भाई, क्या बात है, लास्ट केस हो गया। अरे गधा, अंत वाला तो सब वाला कहते हैं और ये वही नहीं होगा। ठीक है, अब हो जाएगा इनवर्ट की तरफ, इसको हमने क्या कर दिया? पॉलिश। ठीक है, पॉलिश करने के बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। ये और ये वही है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अपने रूल्स पर आते हैं। क्या कह रहा है रूल्स? रूल्स ये कह रहा है, आपको दिख रहा होगा रूल्स क्या कह रहा है। रूल्स कह रहा है कि फोकस सॉरी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी इमेज को रख दो। कहीं भी रख देने से क्या होगा बेटा? जो इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बननी चाहिए, यानी कि ये रहा पोल, ये फोकस। ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या की गई होगी बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट पर रखिए, मान लो अपन ने कहीं से सबसे पहली रे को अपन जानते हैं डाइवर्ज होती है कोई भी रे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पैरेलल रे को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रही पैरेलल रे। ठीक है, जब पैरेलल रे, ये डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया है, चलो फिर से इसको देखते हैं। स्लाइड ही दूसरी ले लेते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बीच में से बनाते हैं। ठीक है, लास्ट ही केस है, लोग नहीं करते। चलो बायो तो ले ली थी मैंने, डायग्राम का गलत बनना है। ठीक है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। चलो भैया, अब आते हैं सबसे पहला केस, इसको देखते हैं अपन फोकस को, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा अपना पोल। ठीक है, सबसे पहले एक रे अपन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम सब जानते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये रे क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्ट, इधर डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि मिरर कौन सा आ गया? डाइवर्ज। लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रे को हम कहाँ एक्सटेंड करेंगे? प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, ये पास हो गई। ठीक है, दूसरी रे को हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रे जो होती है वो कहाँ से निकलती है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाती है तो कहाँ को जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग जो रे थी वो कहाँ पर, यहाँ से ऑब्जेक्ट था अपना, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे थी और ये नीचे चली गई, नीचे नहीं जानी है थोड़ी, बस ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जहाँ इंसिडेंट होती है वहीं रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें किस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पर। जब इस पॉइंट पर ये रे मिल रही है तो इस जगह पर किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, इमेज का। किसका हो गया, ये बन गई इमेज, ठीक है। किस किस के बीच में बनी, पोल और फोकस के बीच में, ये रहा पोल और ये रहा फोकस, ठीक है। ज्यादा लंबा ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, अब बताइए, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज अभी भी छोटी है, बियॉन्ड द मिरर बन रही है तो कैसी होगी, वर्चुअली। नीचे बन रही है तो कैसी होगी, सॉरी ऊपर ही बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो इरेक्ट होगी, बस कैसी होगी, डिग्नाइज्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अपना अनमोल कीमती समय दिया, ठीक है। और मैं ऐसा अपने आप को बहुत धन्यवाद समझूंगा यदि ये वीडियो आपके थोड़े भी काम आ जाए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या रहती है साइन कन्वेंशन को लेकर, उसको दूर करना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फिर रहती है रे डायग्राम्स के लिए, उसको भी करना बहुत ज़रूरी था। थोड़ा लास्ट केस में डायग्राम डगमगाया, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या नहीं है। अगले वीडियो में हम आपको साइन कन्वेंशन लेंस का और रे डायग्राम्स, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो भी फॉर्म होते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।